आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान में। हूं निशु शर्मा आपके साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती के रिश्ते पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने गुरुवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच की गहरी दोस्ती अब खत्म हो चुकी है। दरअसल ब्रिटिश मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में जॉन बोल्टन ने कहा कि व्हाइट हाउस ने अमेरिका और भारत के संबंधों को दशकों पीछे धकेल दिया है, जिससे मोदी रूस और चीन के करीब आ गए हैं। चीन ने खुद को अमेरिका और ट्रंप के विकल्प के रूप में पेश किया है। बोल्टन ने इसे एक बड़ी गलती बताया है। साथ ही बोले कि इसे अब ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। इस इंटरव्यू में बोल्टन ने यह भी कहा कि ट्रंप और मोदी के बीच पहले बहुत अच्छे रिश्ते थे, लेकिन अब वो खत्म हो गए हैं। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जैसे सभी नेताओं के लिए एक सबक है कि ट्रंप के साथ अच्छी दोस्ती कभी कभी मदद कर सकती है, लेकिन यह आपको बुरे हालात से नहीं बचाएगा। वैसे पहले भी बोल्टन ने ट्रंप की आलोचना की है। उन्होंने अगस्त में एक इंटरव्यू में भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाने के फैसले को भारी भूल बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि रूस को कमजोर करने के लिए भारत पर लगाया गया एक्स्ट्रा टैरिफ कहीं उल्टा न पड़ जाए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका भारत को रूस और चीन से दूर रखने के लिए कई सालों से कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ये कोशिश कमजोर पड़ चुकी है। बोल्टन का मानना है कि दोस्त और दुश्मन दोनों पर एक समान टैरिफ लगाने से अमेरिका का वो भरोसा और आत्मविश्वास कमजोर हुआ है जिसे बनाने में दशकों लगे थे और बदले में बहुत कम आर्थिक फायदा मिला है, जबकि बड़े नुकसान का खतरा है। आपको बता दें, ट्रंप के पहले कार्यकाल में बोल्टन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत थे और बीते कुछ महीनों से वो ट्रंप की नीतियों की लगातार आलोचना करते दिखे हैं। साथ ही आपको बता दें, बोल्टन के अलावा अमेरिकी विदेश नीति विशेषज्ञ क्रिस्टोफर पेडिला ने भी चेतावनी दी है कि ये टैरिफ भारत और अमेरिका संबंधों को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकता है। इसके चलते अब भारत हमेशा अमेरिका को शक की निगाह से देखेगा और कभी भी इन टैरिफ को नहीं भूलेगा। ऐसी और ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।